जब हमारे देश में आक्रमणकारी मुगल आए, उन्होंने अपनी निशानी के तौर पर हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनको तोड़ा, हमारे शहरों के नाम बदले ताकि उनकी निशानियां यहां जीवित रहें। और जब आज देश आजाद है तो क्यों ना उन्हें उनकी पहचान वापस दिलाई जाए और गुलामी की निशानियों को मिटाया जाए। तो इसी कड़ी में अब उन्होंने तय कर दिया है कि जो झांसी है, उस झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो वीरांगना लक्ष्मीबाई हैं उनके नाम से रेलवे स्टेशन जाना जाए। इसका प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा है। दूसरी तरफ आपको बताएं, फिरोजाबाद जो कि चूड़ियों के लिए जाना जाता है, तो अब जिला पंचायत फिरोजाबाद ने यह प्रस्ताव भेजा है, फिरोजाबाद का भी नाम बदलकर चंद्रनगर रख दिया जाए। आपको बताएं, इस तरह की मांग पूरे उत्तर प्रदेश में कई शहरों से है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तब से एक के बाद एक वो ऐतिहासिक काम करने में लगे हुए हैं। और ये ऐतिहासिक काम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर का वो निर्माण हो रहा है, सब तरफ नौकरियों की बयार लगी हुई है, वहीं आपको बताएं वो गुलामी के कलंकों को धोने का भी काम कर रहे हैं। और आपको बताएं, योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश के कुछ गुलामी की निशानी के शहर थे उनके नाम को बदलकर पहले रखा था, आपको बताएं मुगल सराय का नाम कर दिया गया था दीनदयाल उपाध्याय नगर। और इसी तरह इलाहाबाद जो मुगलों की गुलामी के समय की निशानी बची हुई थी और जो कि वो एक धार्मिक नगरी है, तो उसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया था, जो कि पौराणिक ग्रंथों में वो उल्लेखित था। तो योगी जी का कहना यह है कि मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, मैं केवल वो नाम उनको वापस दे रहा हूं शहरों को जो उनका पहले नाम था। जब हमारे देश में आक्रमणकारी मुगल आए, उन्होंने अपनी निशानी के तौर पर हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनको तोड़ा, हमारे शहरों के नाम बदले ताकि उनकी निशानियां यहां जीवित रहें। और जब आज देश आजाद है तो क्यों ना उन्हें उनकी पहचान वापस दिलाई जाए और गुलामी की निशानियों को मिटाया जाए। तो इसी कड़ी में अब उन्होंने तय कर दिया है कि जो झांसी है, उस झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आपको बताएं वीरांगना लक्ष्मीबाई, क्योंकि लक्ष्मीबाई वहां की रानी थी और वीरांगना थी, तो झांसी शहर का नाम है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर जो वीरांगना लक्ष्मीबाई हैं उनके नाम से रेलवे स्टेशन जाना जाए। इसका प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा है, क्योंकि गृह मंत्रालय से एनओसी मिलती है और फिर जो है इसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग अपनी रिपोर्ट लगाता है और सभी अनापत्तियों के बाद तब रेलवे स्टेशन का नाम कोई चेंज कर सकते हैं। तो वो प्रक्रिया चालू हुई है। दूसरी तरफ आपको बताएं, फिरोजाबाद जो कि चूड़ियों के लिए जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा शहर है, वो वहां पहला राजा चंद्रसेन के नाम पर था और सन 1560 में मुगलों ने उस शहर का नाम बदल दिया था। राजा चंद्रसेन के नाम को जो चंद्रनगर था उस समय, उसका नाम बदलकर उन्होंने फिरोजाबाद रख दिया था। तो अब जिला पंचायत फिरोजाबाद ने यह प्रस्ताव भेजा है कि जब योगी जी ने यह तय ही कर रखा है कि गुलामी के कलंकों को मिटाना है और यहां से माफिया राज, गुंडा राज सब खत्म कर देना है, तो नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जब योगी जी कर ही रहे हैं, तो एक जिला पंचायत की तरफ से सदस्य आया कि फिरोजाबाद का भी नाम बदलकर चंद्रनगर रख दिया जाए। आपको बताएं, इस तरह की मांग पूरे उत्तर प्रदेश में कई शहरों से है। गाजियाबाद का नाम भी बदलने के लिए प्रस्ताव है। इसी तरह मुजफ्फरनगर, ये लक्ष्मी नगर के नाम से जाना जाए, ऐसा हिंदू संगठन पिछले कई साल से मांग कर रहे हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में अब आप देखिए कि जिस तरह की ये पहल फिरोजाबाद का नाम बदलने की होगी, इसके पहले प्रयागराज हो चुका है, इसके पहले आप देखें कि जो फैजाबाद जिला है उसको अयोध्या कर दिया गया है। तो योगी जी से ये उम्मीद अब कर रहे हैं पूरे देशवासी कि पूरे देश में इस तरह का एक माहौल बनेगा, जो कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य है। और जब उत्तर प्रदेश जो काम करता है तो पूरा देश उसको फॉलो करता है। आज योगी जी से उत्तर प्रदेश वासी इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं कि योगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में काम किए हैं,
जिस तरह से वहां सड़कों का जाल बिछा है, जिस तरह से गांव-गांव में सड़कें, बिजली, पानी और प्रधानमंत्री आवास योजना और कितनी योजना गिनाए तो पूरा घंटा लग जाएगा। ये सब उत्तर प्रदेश शासन में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो है कानून का राज कायम। ये अभी पिछले दिनों अमित शाह गए थे लखनऊ और उत्तर प्रदेश के दौरे पर, और उन्होंने बताया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश का हाल था जब मैं पहले चुनाव के टाइम पे, उसके टाइम पे किस तरह से जिले जिलों से शिकायत आती थी दंगों की और गुंडागर्दी की, हत्याओं की। आज की डेट में उत्तर प्रदेश सबसे भारत का नंबर 1 वो प्रदेश है जहां कानून का राज कायम है। तो योगी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो किया जा रहा है पूरे देश में उसको सराहा जा रहा है। और कोविड के टाइम में जो लोगों को सुविधा उत्तर प्रदेश के लोगों को मिली है, जिस तरह से वैक्सीनेशन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 आया है, जी हां नंबर 1, सबसे बड़ा प्रदेश, 22 करोड़ की आबादी, वहां अभी तक सबसे ज्यादा वैक्सीन अगर लगाई है पूरे देश में किसी राज्य ने तो वो उत्तर प्रदेश है। और इसलिए ये जो शासन प्रशासन वही है जो समाजवादियों के टाइम में था, आज पुलिस वही है जो समाजवादियों ने भर्ती करी। योगी जी के शासन में कुछ भर्ती हुई है पुलिस में, लेकिन वो बिल्कुल 1-2% भी नहीं है। तो समाजवादियों के द्वारा भर्ती किए गए राज में उनसे उगाही का काम चलता था, आज की डेट में उनसे कानून का राज कायम करने की सख्ती की जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता तो बार बार यही कह रही है कि हमें तो योगी जी ही चाहिए। ये बात अलग है कि आज पूरे भारत से ये पुकार उठ रही है कि योगी जी जैसा नेता हमारे देश में नेतृत्व करने के लिए चाहिए, ऐसा व्यक्ति तो प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये बात अलग है कि जब तक देश के मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं वो भी अपने आप में एक बहुत उत्कृष्ट के कोटि के राजनेता हैं। ऐसा नेता इतिहास में कभी हमने देखा नहीं, जब से आज़ाद देश हुआ है उसके बाद से कोई ऐसा नेता आया हो जिसका चाल चरित्र और चेहरा इतना बढ़िया है कि उन्होंने एक तरफ तो दुनिया में भारत की धाक जमाई है और पूरे भारत को कहां से कहां ले गए, आज कितनी ऊंचाइयों पे भारत को पहुंचा दिया है कि आज आप देखिए सुरक्षा परिषद का अध्यक्षता वो भारत कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है? हमारे देश ने वैक्सीन बनाई, इससे बड़े गौरव की बात क्या हो सकती है? लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी शासन ने काम किया है, खास तौर पे योगी जी जिस तरह से काम करते हैं, आपको छोटे छोटे वाक्य बताता हूं कि आमतौर पे लखनऊ में विपक्षी दल करवाते रहते हैं कि हल्ला करो, प्रदर्शन करो, धरना करो। भर्ती घोटाले को लेकर वहां पर अभी प्रदर्शन चल रहा था। जो युवक थे जिन्होंने टेस्ट दिया था और उनका मामला कुछ उलझा हुआ है क्योंकि उसमें अनियमितता की बात आई थी और इसलिए उस रिजल्ट को रोक दिया गया है, तो इसको लेकर प्रदर्शन चल रहा था। लोगों को उम्मीद भी नहीं थी। इधर योगी जी को पता लगा, उन्होंने एक जनता दरबार लगाया हुआ था और योगी जी आपको बताएं जनता दरबार में आम लोगों की बातें सुनते हैं। जैसे ही योगी जी को पता लगा कि वो जो बाहर नारेबाजी हो रही है वो कैसी है भाई, कह रहे हैं भाई भर्ती घोटाला, वो लोग छात्रों की शिकायत है कि जो अध्यापकों की भर्ती हुई है उसमें कुछ अनियमितता हुई है और छात्र अपनी बात कहना चाहते हैं। योगी जी ने तुरंत उन लोगों को अंदर बुलाया, मीटिंग करी और मंत्री को आदेश दे दिया, शिक्षा मंत्री को, कि आप इनकी बात तुरंत सुनिए और जो कुछ हो सकता है इस मामले में आप देखिए ये क्या शिकायत कर रहे हैं, यानी तुरंत शिकायत का निवारण। और इसी तरह आप देखेंगे कि आज की डेट में उत्तर प्रदेश में योगी जी को जो लोग ऐसी नफरत करते हैं वो भगवे के कारण कि उनको हमेशा टारगेट करते हैं। जिस तरह से मीडिया ने पिछले दिनों कोरोना काल में 2 साल पुरानी फोटो लगाकर और बदनाम करने की कोशिश उत्तर प्रदेश को की, इसमें मीडिया का वो चरित्र सामने आया और जो विरोधी गतिविधि करने वाले लोग हैं, वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, ये लोग हमेशा उस चीज को उठा रहे थे। देखिए भाई नदी में लाशें तैर रही हैं, मतलब कांग्रेस ने भी भरपूर कोशिश की कि वो योगी जी को इस मामले को लेकर बदनाम कर सके, लेकिन सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है, वो हारता नहीं है। और इसलिए क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद खुलासा हो गया और आज पता लगा लोगों को कि योगी जी के खिलाफ साजिश की जा रही थी। आज योगी जी शहरों का नाम बदल रहे हैं, तब भी समाजवादी लोग और कांग्रेसी लोग यही कह रहे हैं कि साहब योगी जी नाम बदल देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, योगी जी को जो काम करने चाहिए वो तो कर नहीं रहे। कौन सा काम नहीं कर रहे भाई? वहां लोगों को रोजगार मिल रहा है, गांव में महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, 3 करोड़ से अधिक युवकों को
युवक को, युवतियों को रोजगार मिला है अपने घर में। 3 करोड़ बहुत बड़ी संख्या होती है। और इसी तरह गांव की हालत, दशा जो सुधरी है, किसानों की दशा जो सुधरी है, किसानों के गन्ने का पेमेंट जो कभी 2-2, 3-3 साल नहीं होता था, आज पेमेंट हुई पड़ी है। तो और क्या काम बता रहे हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से विपक्ष से पूछना चाहता हूं, चाहे वो समाजवादी हो और चाहे कांग्रेस हो, और आजकल वो सतीश मिश्रा भी जैसे निकलता है ना बरसात में मेंढक, ऐसे निकले हैं बसपा के महासचिव जो हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूं जो इस नाम बदलने को लेकर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, कि मुझे ये बताइए कि कभी हमारे देश में यदि मुगल आए थे और उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए थे, हमारा कत्लेआम किया था, रोज कितने मन जनेऊ तोलते थे, तब कुछ राजा ऐसे थे जो रोटी खाते थे, और हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया, यानी हमारे धार्मिक स्थल तोड़ दिए, महिलाओं के साथ बलात्कार किए, जबरन धर्म परिवर्तन किया। आज अगर वो नहीं है हमारे देश में, वो यहां से जा चुके हैं या वो परिवर्तन हो चुके हैं, उसके बाद उनकी जो निशानियां हैं वो क्यों यहां रहे हैं? मुझे बताए जरा कोई देश का विपक्ष। आप ये बताइए, कोई दुनिया का देश ऐसा है कि जहां किसी को गुलाम बना के देश को रखा हो और वो देश आजाद हो गया और उसके बाद भी गुलामी की निशानियां वहां मौजूद हो? ये केवल और केवल भारत में है कि मुगलों को गए हुए 200 साल से अधिक हो गया, 270 साल हो गए अब तो, लेकिन इस देश में अभी भी उन मुगलों के वंशज जिंदा हैं। यहां उनकी संतान मानने को अपने वाले अपने को कहते हैं बड़ा गौरव से, हम मुगलों की संतान हैं, वो यहां बैठे हुए हैं। और ये राजनीति में उनको दिक्कत होती है जब कोई मुगलों के नाम पे पड़ी हुई सड़क या शहर का नाम बदला जाता है। आखिरकार वो जो मुगल थे, उनसे इन लोगों का क्या रिश्ता है जो हमारे भारत में आज राजनीति कर रहे हैं? अरे भाई, हमारा तो डीएनए भी नहीं मिलता उनसे। डीएनए उनका अलग था, हमारा डीएनए अलग है। आज भारत में जो ये मुस्लिम अपने आप को एक इस्लाम के मानने वाले कहते हैं कि साहब उनका भी जो धर्म था वो हमारा धर्म है, धर्म एक हो सकता है, लेकिन हमारा डीएनए भारतीयों का सबका एक है, चाहे वो हिंदू धर्म को मानता है, चाहे वो इस्लाम को मानता है। लेकिन हमारा किसी का भी डीएनए उन मुगलों से नहीं मिलता जो आक्रमणकारी के रूप में इस देश में आए थे। तब फिर उन आक्रमणकारियों के नाम पर शहर हो या सड़कें, उनका नाम बदलने से इन कांग्रेसियों को और समाजवादियों को क्या प्रॉब्लम है? क्या इनके रगों में उन मुगलों का खून दौड़ रहा है? ये मेरा सवाल है। तो बताएं देश को, इन्हें क्या प्रॉब्लम है। योगी जी अगर इन कलंकों को मिटाना चाहते हैं तो योगी जी की बड़ाई होनी चाहिए, उनको शाबाशी देनी चाहिए, उनके जय जयकार के नारे लगाने चाहिए, बजाय उसके कि आप खींच निकालने के लिए उल्टी सीधी बातें करो कि इससे क्या होगा। इससे यह होगा कि हमारा आत्म स्वाभिमान, गौरव जागेगा। लोग, बच्चे हमारे पूछेंगे कि ये रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, लोग पूछेंगे कि ये राजा चंद्रसेन कौन थे। उनके बारे में जब पूछेंगे तो बताया जाएगा राजा चंद्रसेन कौन थे। तो ये हमारा इतिहास, हमारे पूर्वज, हमारे जो यहाँ पर वीर रहे हैं, उनके नामों पर हमारा देश की सड़कें और हमारा शहरों का नाम होना ही चाहिए, ताकि हम अपने अतीत को जानें। वंदे मातरम।